नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी को बताया भ्रष्टाचार का जनक। कहा, कांग्रेस पार्टी ने ही पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया। सरायपाली में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राजस्व मंत्री तंतराम वर्मा। कार्यकर्ताओं ने मंत्री का किया स्वागत। हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का थामा दामन। सरायपाली में चुनाव से पहले दलबल की राजनीति शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस को झटका। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। धार के भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे हुआ समाप्त। सर्वदल ने कुछ भी कहने से किया इनकार। नेता गोपाल शर्मा ने कहा, सर्वे हिंदू हित में होगा। मुंगेली में बेमौसम बारिश ने बढ़ाए किसानों के टेंशन। गर्मी की बारिश से गेहूं चना की फसलों को भारी नुकसान। किसानों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले दलबल की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर हरिदास भारद्वाज समेत हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया और साथ ही बताया जा रहा है कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और जिसे लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत लंबे समय से केस चल रहा है और उनके 2-3 मंत्री पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल पहले ही दिन से जानते थे कि उनके साथ भी उनका हाथ है और बता दें कि एक ना एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा और उसका परिणाम उनके सामने आ गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध पर मंत्री अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं तो क्या तारीफ करेगी और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार का जनक बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। बहुत लंबे समय से केस चल रहा है। उनके 2-2, 3-3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल जी तो पहले दिन से ही जानते थे कि इस मामले में उनका भी हाथ है और उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। आज उसकी परिणति सामने आ रही है। इस पर जो है कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, एक भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, तारीफ करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ आगमन पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ आगमन पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए और वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी
अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहां पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा हो। सरायपाली में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे हैं। वहीं पूर्व विधायक और जोगी जनता कांग्रेस के नेता हरिदास भारद्वाज समेत लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं आपको बता दें कि नई कृषि उपज मंडी में हो रहा है और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और कार्यकर्ता ने जयघोष और पुष्पहार से राजस्व मंत्री का स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों हाईकोर्ट की तरफ से पुरातत्व विभाग को भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे आदेश दिया गया था और जिसके परिपालन में पुरातत्व विभाग का 5 सदस्यीय दल भोजशाला इमारत और आसपास के इलाकों सर्वे किया गया और साथ ही सर्वे मशीन वहां पर एक इमारत में अंकित चिन्हित निशानों को देखकर किया गया। हालांकि सर्वे दल ने इस बारे में कुछ बताने से इनकार जरूर किया है, लेकिन इस सर्वे में दोनों समुदाय के 2-2 सदस्य भी लिए गए थे, जिसमें हिंदू समाज के 2 सदस्य तो शामिल हुए और मगर मुस्लिम समाज का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। वहीं इस बारे में सर्वोदय के साथ बता दें कि हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने बताया कि जो सर्वे हुआ है उसमें पहले मेजरमेंट किया गया और बाद में वहां पर अंकित चिन्हों को देखा गया। उसे देखकर ये लगता है कि ये सर्वे हिंदू हित में होगा। हाईकोर्ट के आदेश से सर्वे प्रारंभ हुआ है। आज प्रारंभिक पहला दिन था। आज भोजशाला का मेजरमेंट हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई, वो जो चिन्ह भोजशाला में अंकित है उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। जिन इंसानों पर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ है तो उन्होंने उसको चिन्हित किया है। तो आज पूरा भोजशाला का 50 मीटर का सर्वे होने वाला है और जो आसपास के जो वक्त थे उपस्थित उनसे जानकारी ली कि यहाँ ऐसा कौन कौन सा स्थान है, इसको हम जांच कर सकते हैं। तो जानकारी लेकर उन्होंने सारे बिंदु बनाए और आज का जो 6 से 12 बजे तक का सर्वे था, आज सर्वे का पूरा हुआ। बैहर में होली पर्व और कई त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद नेमा, अर्जुन जायसवाल और देवदत्त धानेश्वर के साथ कई लोग मौजूद रहे। बैहर में होली पर्व और कई त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद नेमा, अर्जुन जायसवाल और देवदत्त धानेश्वर के साथ कई लोग मौजूद रहे। खबर रायसेन से है, जहां भगवान बुद्ध के शिष्य अरहंत सारीपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेष फिर से सांची स्तूप मंदिर लाया गया, जिसकी विधिवत पूजा के बाद पवित्र अवशेषों को चैत्यगिरी बिहार मंदिर में बने तलघर में सुरक्षित रखा गया। और बता दें कि दर्शनार्थ के लिए थाईलैंड ले जाए गए पवित्र अवशेषों का 40 लाख से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और इस दौरान भारत सरकार की तरफ से अधिकृत और राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि डीजे प्रदीप की तरफ से अरहंत सारीपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के अवशेषों को महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख वानगल और कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा गया। सरकार और हम महाबोधि सोसाइटी के प्रतिनिधि स्वामी जी यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों के जो अवशेष हैं उनको विधिवत पूर्ण सुरक्षा से दिल्ली होते हुए थाईलैंड ले जाएगी। लगभग 25 दिन थाईलैंड में विभिन्न स्थानों पर हमारी संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के बाद ये आज वापस सांची आ गए हैं और विधिवत इनको भारत सरकार के प्रतिनिधि से
महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं स्वामी जी, उन्होंने ग्रहण किया और हम सबकी उपस्थिति में इसको सुरक्षित, जिस तरह से यहाँ तलघर में जो सुरक्षा में और डबल लॉक में रखे रहते हैं वहाँ रखा गया है। अगली खबर कुक्षी से है, जहां अजजा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुबेर सिंह सोलंकी आदिवासी परंपरा और संस्कृति के रंग में डूबे नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे भगोरिया पर्व के आयोजन प्रतिदिन आदिवासी अंचलों में आयोजित हो रहे हैं, वैसे ही भगोरिया पर्व के मस्ती चरम पर पहुंच रही है। और इसी कड़ी में आदिवासी बाहुल्य कुक्षी के दही नगर में भगोरिया पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां आदिवासी युवक युवतियां अलग अलग वेशभूषा और श्रृंगार में नजर आए, जिसमें सामाजिक पर्व के चलते आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। और वहीं जनप्रतिनिधियों की आदिवासी परंपरा पर दिखे जुगलबंदी अजजा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुबेर सिंह सोलंकी ने जमकर ढोल मांदल बजाकर नृत्य किया और भगोरिया और होली पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। जो भगोरिया हाट है हमारा आदिवासी का लोकप्रिय त्योहार है और इसी को हम देखने के लिए और क्षेत्र के जनता के लिए और आदिवासी भाइयों को हम शुभकामना देने के लिए आए हैं। और मेरे साथ में हमारे सुमेर भाई मेरे पास खड़े हैं और पुनः आदिवासी भाइयों को भगोरिया और होली की शुभकामना दे रहा हूँ। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी परंपरा हमारी पहचान है और सदियों से आदिवासी जनजाति क्षेत्र में भगोरिया हाट, भगोरिया पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों को मैं हमारे जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह जी आर्य के साथ में अन्य हमारे सामाजिक बंधु के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस भगोरिया में जिस प्रकार से ढोल मांदल और कुर्राटियों का उत्साह है उस प्रकार का उत्साह ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपरा की पहचान सदियों से साथ में लेके चले आ रहा है और आज भी इस परंपरा और संस्कृति का निर्वहन कर रहा है। मैं आज डही जो भगोरिया है धार जिले का, इसमें हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन के सभी आदिवासी भाई और बहनों को भोंगरिया हाट की और होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये अपील भी करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी इस प्रकार संस्कृति और परंपरा को बचाते हुए इन सभी त्योहारों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी कामना करते हुए मैं सबको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासी संस्कृति और परंपरा का ये महापर्व जो कि होली से पूर्व एक हफ्ते भर चलता है और धीरे धीरे इस महापर्व की खुमारी, इस महापर्व का रंग चढ़ने लगा है। आज कुक्षी विधानसभा के दही नगर में भगोरिया का ये पर्व चरम पर है। आप देख सकते हैं पीछे किस प्रकार की हजारों की संख्या आदिवासी संस्कृति के आदिवासी जनों की यहाँ पर लगी है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर भगोरिया की मस्ती में लगे हुए हैं। ये भगोरिया पर्व एक हफ्ते तक होली पर्व के एक दिन पूर्व तक चलता है, जहाँ पर आदिवासी वेशभूषा में युवक युवतियाँ अधिक से अधिक श्रृंगार करके इस हाट बाजार में, इस मेले में आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव उद्धार विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण कोंडागांव के पारंपरिक मेला और होली का त्योहार पर इन कर्मचारियों ने खुशी पर पानी फिरते नजर आ रहा है। कर्मचारियों के चेहरे पर विभाग से नाराजगी स्पष्ट झलक रही है और वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों के द्वारा जल्द भुगतान देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं सहायक संचालक से बात करने से उनके की तरफ से कहा गया कि उच्च अधिकारियों को लिखित में जल्द से जल्द आवंटन के लिए निवेदन किया गया है। अभी तो हमारे यहाँ अक्टूबर से नहीं हुआ है, अक्टूबर नवंबर से नहीं हुआ है, मैंने कम से कम 6 से 7 माह हो गया हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। श्रमिक से लेकर पूरे कंप्यूटर ऑपरेटर तक अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसमें से एनएचएम से जो एम्प्लॉय है उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है और हम लोग उद्यान विभाग में निरंतर दिन रात जितना भी मेहनत करते हैं पूरे करते हैं। हम लोग को अदर इनकम कहीं से नहीं है, जो करते हैं वही है, लेकिन फिर भी हमारा
सैलरी अभी तक नहीं दे रहे हैं, देंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है, बजट आ नहीं रहा है। तो आपके द्वारा ये क्या कार्रवाई किया गया है कि भुगतान इतना दिन से नहीं हुआ है? संघ के द्वारा कुछ कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, संघ के द्वारा बहुत बार कार्रवाई किया गया है, वो डायरेक्टर में जाके बात भी किए हैं, 2-3 लेटर भी दिए हैं, फिर भी बजट नहीं आ रहा है। डायरेक्टर वाले क्या बोलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? आ जाएगा बोलते हैं, मार्च में आ जाएगा बोल रहे हैं कि अभी तक तो नहीं आया है। हाँ, नहीं, इसके लिए जब तक राज्य शासन से नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होता। करीब 18 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। तो इस पे कार्रवाई हुई है सर आपके द्वारा? कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई तो हम लगातार अवगत, दूरभाष से भी होता है, बैठकों में हम जानकारी देते हैं, यहाँ से पत्राचार भी हुआ है, लगातार विभागीय तौर पे हमने लिखित में जानकारी भी दिया है। और मेरे ख्याल से अन्य जिलों में भी अमूमन यही स्थिति है, 4-5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से नशे के विरुद्ध ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि थाना मणिपुर पुलिस टीम की तरफ से प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरप बिक्री के मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से एम्पुल ब्यूरोनार्फिन इंजेक्शन और कोडेन पासपेड सिरप जब्त की गई। खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के धूपा से भगोरिया लौट रहे ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। वहीं भगोरिया लोक पर्व के दौरान हुए हादसे से आदिवासी समाज में शोक छा गया और साथ ही हादसे में 3 वर्षीय प्रीतिमा और 35 वर्षीय रंगली बाई की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए, जिसमें आधा दर्जन बच्चे, महिला, पुरुष शामिल हैं। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी धर्मराज मीना, खरगोन एसडीएम भास्कर गाचले समेत अधिकारी कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अभी शाम को आज भगोरिया हाट से कुछ करीब 25-26 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से थाना चैनपुर के धूपा गांव में भगोरिया हाट लगा था, वहां से वापस लौट रहे थे और ये सभी लोग रायलबेड़ा गांव के थे। इनमें एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उस पलटने की वजह से एक महिला की स्पॉट पे ही डेथ हो गई है और एक छोटी बच्ची है जो करीब 3-4 साल की होगी, उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस प्रकार से इस एक्सीडेंट में कुल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और बाकी शेष घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अभी सभी चिकित्सकों से बात हुई है और बाकी के जो पेशेंट अभी यहाँ आ चुके हैं करीब 11 की संख्या में हैं और ये सभी आउट ऑफ डेंजर है और पूरे डॉक्टरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है, इनका अच्छे से अच्छा इलाज कर रही है और प्रशासन की भी पूरी टीम हमारे साथ में एसडीएम साहब है, हमारे दोनों एडिशनल एसपी, एसडीओपी, स्थानीय थाना प्रभारी की टीम भी है। इनके परिजनों को जो भी आवश्यक सहायता होगी हम करेंगे और यहाँ तक कि इनको ब्लड बैंक से कोई ब्लड की आवश्यकता है, इमरजेंसी मेडिसिन की कोई आवश्यकता है, प्रत्येक प्रकार से इन सभी घायलों की सहायता की जाएगी। खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मेनगांव थाना क्षेत्र से एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और एक युवक ने उसके पति की हत्या कर दी है और मृतक की पत्नी ने बताया कि उसने आरोपी के खिलाफ पहले छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी ने रंजिश के चलते उसके पति की ईंट मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले सुबह सुबह हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो मरी हुई हालत में एक बस स्टैंड के पास में लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई है। तो एमएफएस से ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंट जैसा हो सकता है और आसपास में कुछ शराब की पन्नियां और
कुछ हमें निशान मिले जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपस्थित कर रहे थे। जब उसकी गहनता में गए और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक हत्या का पता चला और उस समय प्राइमरी दृष्टिकोण से कोई सस्पेक्टेड हमको नजर नहीं आया, लेकिन साक्ष्य संकलन किया। साइबर टीम से हम लोगों ने पूरी सहायता ली, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कलेक्ट किए और उन व्यक्तियों के जो बैकग्राउंड रहा है तो उसका पता किया तो पता चला कि जो आरोपी है जिसे हम लोगों ने लगभग 6 घंटे में ही पकड़ने में सफलता हासिल की, उसका उस मृतक है उसे पुरानी बुराई भी चलती थी, लेकिन जरूर वो उसके साथ में रहता था और उसकी पत्नी के संबंध में भी उसकी कुछ बातें हमको पता चली है। तो निश्चित रूप से अंधा कत्ल का पुलिस ने तत्परता से खुलासा किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है। और निश्चित रूप से इसमें जो तकनीकी साक्ष्य रहे, साइबर सेल का इनपुट रहा और उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रही, उसके माध्यम से ये हम लोगों को तथ्य मिले। कोंडागांव में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर फरसगांव उप वन मंडल के दोनों परिक्षेत्र बड़े डोगर और फरसगांव के बतादे की ओर से पूर्व माध्यमिक शाला मांझी 8 गांव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और बतादे के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वालों को पुरस्कृत कर सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। और इस मौके पर वन कर्मियों ने कहा कि हम अपने देश के राष्ट्रीय निधि को बचाएं और संरक्षित करेंगे, वही वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि कोंडागांव में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर फरसगांव में उप वन मंडल के दोनों परिक्षेत्र बड़े डोगर और फरसगांव की ओर से पूर्व माध्यमिक शाला मांझी 8 गांव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, गरियाबंद के पांडुका और फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोगों के बीच काफी दहशत देखने को मिल रही थी। वहीं वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा था, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और वहीं अब हाथी पैरी नदी के उस पार है, जिससे पांडुका और फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गांव के ग्रामीणों को राहत मिली है। अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से आगामी आम चुनाव और होली त्योहार के दृष्टिकोण शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण कायम रखने के लिए आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। वहीं आर्म्स एक्ट एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं मामले में एक तलवार नुमा नंगा कटार जब्त किया गया और साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक जेल भेज दिया गया। बहर के ग्राम तुमड़े भाट में खेत में एक मृत महिला का शव पड़ा मिला। वहीं सूचना लगते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई और साथ ही गांव के सभी ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही बहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहर के वार्ड नंबर 3 तुमड़ी भाट में आज यहाँ पर एक खेत में भारत अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ है। आसपास यहाँ पर बिजली की जिसकी मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। हमारी टीम यहाँ पर मौके पर आई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम जो भी प्राथमिक जांच के आधार पर साक्ष्य आए हैं उनके आधार पर मुंगेली के नगर ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है और इससे खेतों में लगी रबी फसल गेहूं, चना, तिवरा, मसूर, धनिया समेत सब्जी को काफी नुकसान हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर